हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्ट्रगल 26। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे ब्रांड के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन उसकी हकीकत कोई नहीं जानता। नवरत्न ऑयल की शुरुआत 1990 के आसपास कोलकाता से हुई थी। इसको इमामी ग्रुप ने 9 जड़ी बूटियों से ठंडक और स्ट्रेस रिलीफ के लिए बनाया था। इमामी ग्रुप ने नवरत्न ऑयल को एक टैगलाइन भी दी, ठंडा ठंडा कूल कूल। उनकी सक्सेस का राज था एडवर्टाइजिंग। अमिताभ बच्चन द्वारा इसकी एडवर्टाइजिंग कराई गई थी। इमामी ग्रुप ने इसकी एडवर्टाइजिंग में 100 करोड़ से 300 करोड़ तक इन्वेस्ट किया था। ऐसी और ब्रांड स्टोरी जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो। जिस बच्चे को स्कूल में मारा गया, आज वो ही सौरमंडल के एक ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम है एलन मस्क। 1971 में साउथ अफ्रीका में उसका जन्म हुआ। बचपन में उसे लोग पागल कहते थे। 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने कंप्यूटर और कोडिंग सीख ली और 12 साल की उम्र में एक गेम बना दिया जिसका नाम था ब्लास्टर। 17 साल की उम्र में एलन मस्क ने अपना देश छोड़ दिया और अमेरिका चले गए। 1995 में एलन मस्क ने एक जिप2 नाम की कंपनी स्टार्ट की और 1999 में वही कंपनी $307 मिलियन की बिकी। इसके बाद उन्होंने X.com बनाया, जो आगे चलकर पेपल बना। 2002 में पेपल भी बिक गया और फिर एलन मस्क बन गया दुनिया का मिलीनियर। कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं हुई थी, यहीं से असली रिस्क स्टार्ट हुआ। कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं हुई थी, यहीं से असली रिस्क स्टार्ट हुआ। 3 रॉकेट लॉन्च किए और तीनों विफल हो गए। लोग उन पर हंसने लगे, पैसा ख़त्म होने लगा और फिर 4th रॉकेट लॉन्च किया और वह सफल हो गया। फिर एलन मस्क ने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया और फिर वह बन गया दुनिया का बिलियनियर। एलन मस्क कहता था, अगर काम जरूरी है तो डर को बीच में मत आने दो। लोग कहते थे इलेक्ट्रॉनिक कार कभी नहीं चलेगी, लेकिन एलन मस्क ने फिर भी अपने ऊपर भरोसा रखा और टेस्ला आज दुनिया की नंबर 1 कंपनियों में से एक है। फिर एलन मस्क ने ये साबित भी किया कि हालात कैसे भी हों, अगर सोच और सपने बड़े हैं तो इंसान इतिहास बदल देता है। जब पूरी दुनिया खिलाफ हो तो एलन मस्क जैसे लोग पैदा होते हैं। ऐसी और ब्रांड स्टोरी देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। एक बाइक जिसने सिर्फ माइलेज ही नहीं, पूरी मिडिल क्लास की जिंदगी बदल दी। 1984 में इंडिया की हीरो साइकिल और जापान की होंडा ने मिलकर एक नया फैसला लिया। सोच दोनों की सिंपल थी, इंडिया को चाहिए कम खर्चा, ज्यादा माइलेज और टेंशन फ्री बाइक। 1985 में लॉन्च हुई हीरो होंडा CD100 और यहीं से गेम बदल गया। फिर एक टैगलाइन आई, फिल इट, सेट इट और फॉरगेट इट। गांव हो या शहर, ऑफिस हो या खेती, CD100 हर आदमी की पहली पसंद बनी। हीरो होंडा इंडिया की नंबर 1 2 व्हीलर कंपनी बन गई। मार्केट में शोर मच गया। अब हीरो का क्या होगा, टेक्नोलॉजी बिना होंडा की कैसे चलेगी। पर हीरो ने एक बात समझ ली थी, ब्रांड नाम से नहीं, लोगों के भरोसे से जिंदा है। हीरो होंडा बना हीरो मोटोकॉर्प। नया विजन, नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सोच के साथ आज हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी में से एक है। ये कहानी हमें एक लेसन सिखाती है, पार्टनरशिप शुरुआत कर सकती है, लेकिन सक्सेस को जिंदा भरोसा ही रखता है। एक गरीब घर का लड़का जो एक गैराज में काम करता था, आज करोड़ों की कंपनी का मालिक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस के बारे में। 1994 में जेफ बेजोस ने अपनी वॉल स्ट्रीट जॉब छोड़ दी और एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया। उस टाइम पर इंटरनेट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, तो उन्होंने ऑनलाइन बुक को सेल करना पसंद किया। 1995 में Amazon.com लॉन्च हुआ और पूरे यूएस से 1 महीने में ऑर्डर आने लगे। 1997 में Amazon एक पब्लिक स्टोर बन गया और फिर धीरे धीरे Amazon ने ग्रोसरीज, क्लॉथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी बेचना शुरू कर दिया। Amazon ने अपने बिजनेस को बहुत तेजी से एक्सपेंड किया और आज Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में से एक है। Amazon के पास हजारों प्रोडक्ट हैं, फास्ट डिलीवरी और क्लाउड सर्विस है। एक सिंपल आइडिया था और हार्डवर्क किया। आज Amazon कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। सो नेवर गिव अप एंड फॉलो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। एक गरीब घर का लड़का जो एक गैराज में काम करता था, आज करोड़ों की कंपनी का मालिक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस के बारे में। 1994 में जेफ बेजोस ने अपनी वॉल स्ट्रीट जॉब छोड़ दी और एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया। उस टाइम पर इंटरनेट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, तो उन्होंने ऑनलाइन बुक को सेल करना पसंद किया। 1995 में Amazon.com लॉन्च हुआ और पूरे यूएस से 1 महीने में ऑर्डर आने लगे। 1997 में Amazon एक पब्लिक स्टोर बन गया और फिर धीरे धीरे Amazon ने ग्रोसरीज, क्लॉथ एंड इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी बेचना शुरू कर दिया।
Amazon ने अपने बिजनेस को बहुत तेजी से एक्सपेंड किया और आज Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में से एक है। Amazon के पास हजारों प्रोडक्ट हैं, फास्ट डिलीवरी और क्लाउड सर्विस है। एक सिंपल आइडिया था और हार्ड वर्क किया, आज Amazon कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। सो नेवर गिव अप एंड फॉलो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। एक डिसीजन जिसने दो कंपनियों की नींद उड़ा दी। 2016 में एक कंपनी आई जिसने पूरा भारत फ्री कर दिया, जिसको पूरा भारत रिलायंस जियो के नाम से जानता है। 5 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक पूरा भारत को जियो ने फ्री कर दिया। रिलायंस जियो ने कहा कॉलिंग फ्री, डाटा फ्री और रोमिंग फ्री। भारत के हर कोने में लोग सोचने लगे कि ये आदमी पागल हो गया। असल में ये पागलपन नहीं था, ये था मुकेश अंबानी जी का मास्टर प्लान। पहले पूरे भारत को जियो की आदत लगाई, फिर 1 दिसंबर 2017 में उसे पेड कर दिया। आज जियो सिर्फ टेलीकॉम नहीं, एक इकोसिस्टम बन चुका है। बिजनेस का ये रूल है, जो कंपनी लोगों की आदत बदल देती है वही मार्केट पर राज करती है। और आज जियो ने पूरे भारत को डिजिटल बना दिया। फ्री से शुरू हुई ये कहानी और अरबों पर ख़त्म हो गई। ऐसी और ब्रांड स्टोरी जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।